हेलो दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे छोटे बच्चे का गरम लोवर था जो छोटा हो गया है। तो इसको फेंकने का फाड़ने का मन नहीं किया, तो कुछ दिमाग में आइडिया आया तो सोचा आज इससे कुछ बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इसकी जो यहाँ से दोनों पार्ट को हम अलग अलग कटिंग करके अलग निकाल लेते हैं, यहाँ से इस तरीके से। और फिर हम इससे कुछ बनाएंगे। क्या बनाएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ से इसको कट कर लिया है और कटिंग करके इसको मैंने यहाँ से अलग निकाल लिया है। निकालने के बाद में दोस्तों इस तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको रख लिया है और अब हम इससे कुछ नया बनाएंगे। तो क्या बनाना है देखो, इस तरीके से हम दोनों पार्ट को इस तरीके से, एक को हमने यहाँ पे उल्टा कर लिया है और उल्टा करने के बाद में हम इसके ऊपर किस तरीके से अपनी गरम सॉक्स बनाकर हम तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया है, इस साइड से हमने जो इलास्टिक वाली साइड है उसको रख लिया है और इलास्टिक वाली साइड से रखते हुए हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे और बनाएंगे मोजे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो ये अपना पैर रख लिया है यहाँ पे और पैर रखते हुए जो इलास्टिक है उसको छोड़ते हुए और उससे 1 इंच नीचे एक्स्ट्रा छोड़ते हुए और हम इस तरीके से जैसे अपना पैर है उसी के अनुसार हम इसके ऊपर निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ से मैंने अच्छे से इसके ऊपर निशान लगा लिया है और निशान लगाने के बाद में हम इसकी करेंगे कटिंग। तो इस तरीके से हम इसको काट लेते हैं। जैसे निशान लगाया है वैसे ही हम इसकी करेंगे कटिंग। और कटिंग करने के बाद में और कैसे हमें इसकी स्टिचिंग करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ से मैंने इसको काट लिया है और अब हमें इसको सीलना कैसे है दोस्तों वो भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले हम दूसरे पैर का तो काट लेते हैं, दोनों को हम साथ में ही सीलेंगे, साथ में कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास में भी इस तरीके से सर्दी के गर्म कपड़े पुराने पड़े हैं, छोटे हो गए हैं या कट फट गए हैं, जो कोई काम में नहीं आ रहे हैं, तो आप उसको बेकार में ऐसे ही मत फेंको, उससे बना सकते हो आप ढेर सारे आइटम। छोटे बच्चों की गर्म सॉक्स, बड़ों की गर्म सॉक्स, कैप्स, ग्लव्स, हर आइटम आप बना सकते हो। तो आज हम इससे बनाएंगे, एक पुराने लोवर से हम बनाएंगे 2 तरह के सॉक्स गरम। तो यहाँ से मैंने इसको सील लिया है। अब पैर के अंदर आपको सीधा करके मैं डाल के दिखाती हूँ कि इसका डिज़ाइन कितना सुंदर और कितना प्यारा आया है। सिर्फ एक कट से हमने इसको बनाकर कंप्लीट किया। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। इलास्टिक भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हमारे सॉक्स भी बनकर रेडी हो गए हैं। और अब दूसरा जो डिज़ाइन बनाना है वो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से बनाना है। एक हमारा सॉक्स का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है दोस्तों और अब हम चलते हैं दूसरे डिज़ाइन की ओर कि दूसरा डिज़ाइन हमें कैसे बनाकर रेडी करना है। तो बाकी जो नीचे का हिस्सा बचा था लोअर का, उससे हम बनाएंगे दूसरे डिज़ाइन के सॉक्स। तो ये हमारे एक डिज़ाइन के कंप्लीट हो गए। कितने ही सुंदर लग रहे हैं, आपको पता नहीं कैसे लगे होंगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि ये डिज़ाइन सॉक्स के आपको कैसे लगे। अब दूसरा जो हिस्सा है वो हमने नीचे का ले लिया है और नीचे का हिस्सा लेते हुए इसके अंदर से जो सिलाई है उसको हम काट लेते हैं और सिलाई को जो की हुई वो उसको काटने के बाद में हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे और बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारे से गरम सॉक्स और भी बनाकर हम कंप्लीट करेंगे। तो सिलाई वाला हिस्सा था उसको काट लिया है हमने। उसके बाद में जो थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको भी हम काट लेते हैं और अब हम इसकी करेंगे फोल्डिंग। तो यहाँ से हमने इसको कर लिया है फोल्ड और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे निशान। जिस भी साइज़ के आपको गरम सॉक्स बनाने हो उसके नाप का आप पहले नाप ले लीजिएगा और उससे 1 इंच एक्स्ट्रा आपको लेना है। अगर स्टिचेबल कपड़ा है तो आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेने की आवश्यकता नहीं है और अगर स्टिचेबल कपड़ा नहीं होता है तो हमें 1 इंच लंबाई में और 1 इंच हमें चौड़ाई में एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो यहाँ से हमने जिस साइड फोल्ड किया है उस साइड से हम लगाएंगे 3.5 इंच पे निशान और अंदर की ओर लेंगे हम आधे इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये निशान लगा लिया है और अब यहाँ से हम इसकी करेंगे कटिंग और यहाँ तक हमें इस तरीके से 1 इंच पे हमें निशान लगाना है, आधे पे नहीं लगाना है, सॉरी 1 इंच पे हमें अंदर की ओर निशान लगाना है और नीचे ऊपर की साइड हमें 3.5 इंच या 3 इंच पे हम ले सकते हैं। उसके बाद में हमें इस तरीके से ये पीस हमें रेडी करना है और यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको रेडी कर लिया है और अब एक सिलाई हम यहाँ पे लगाएंगे दोनों के ऊपर कटिंग करके और उसके बाद में दूसरी सिलाई हमें कहाँ लगानी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले हम अपने दूसरे जो सॉक्स की कटिंग है वो हम कर लेते हैं दोस्तों। तो मैं अपने
पैर के नाप के बना रही हूँ अपने आइडिया से, क्योंकि मैं अपने खुद के पैर के नाप के बनाती हूँ तो मुझे आइडिया आने लग गया है। इस तरीके से हमने दोनों पीसेस को रेडी कर लिए हैं। अब एक सिलाई यहाँ पे हम लगाएंगे, बिल्कुल यहाँ से लेके और यहाँ से यहाँ तक हम लगाएंगे ये सिलाई, और दूसरे के ऊपर यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई को दोनों को सिल के कंप्लीट कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा उसको काट लेते हैं। अब इसको इस तरीके से रखेंगे और जो हमारी ये सिलाई है इसको बिल्कुल बीच में रखते हुए और इसके ऊपर एक सिलाई हम और लगाएंगे। तो ये अपना पैर है वो हमने इसके ऊपर रख लिया है, और अब हम अंगूठे की शेप बनाएंगे और फिर हमें इसकी सिलाई करनी है। अंगूठे को रखते हुए और इसके ऊपर हम निशान लगा लेते हैं। तो ये हमारे जो गरम सॉक्स बनेंगी, ये अंगूठे वाले मोजे हमारे बनकर तैयार होंगे दोस्तों। और जो पहले बनाए थे वो बगैर अंगूठे के थे। जैसे हमने निशान लगाया है वैसे हम इसके ऊपर सिलाई से कवर कर लेते हैं। उसके बाद में हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट लेते हैं। एक्स्ट्रा कपड़े को हमने काट कर अलग छोड़ दिया है, और अब इसको हम सीधा करेंगे। सीधा करके आपको पैर के अंदर डाल के दिखाती हूँ। इसी तरीके से हमें अपने दूसरे पैर का बनाकर गरम सॉक्स है वो कंप्लीट करना है। तो देखो दोस्तों कितना सुंदर और कितना ही प्यारा लग रहा है। ऐसे ही हम दूसरे पैर का बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखो दोस्तों मैंने अपने दोनों पैर के हैं वो सॉक्स बना लिए हैं, और बहुत ही सुंदर और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। और आपको ये डिज़ाइन कैसे लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। भाई दोस्तों हम फिर